हमारे उत्तर में जो ये विशाल पर्वत श्रृंखला खड़ी है, वो सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर नहीं है। नहीं, ये तो एक मौसम बनाने वाली मशीन है, करोड़ों लोगों की जीवन रेखा है और कह सकते हैं कि एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर लिखने वाली कलम भी। आज हम यही समझेंगे कि हिमालय ने हमारी दुनिया को वो शक्ल कैसे दी जिसे हम आज जानते हैं। आइए इस पूरी पड़ताल की शुरुआत ना एक बहुत ही सीधे से सवाल से करते हैं। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर उत्तर में दिखने वाली वो बर्फीली दीवार कभी होती ही नहीं तो हमारी ये दुनिया आखिर कैसी दिखती। ठीक है, चलिए इस कल्पना में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और उस दुनिया की एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं जो इस महान पर्वत श्रृंखला के बिना होती। सच तो ये है कि हम उसे शायद पहचान भी नहीं पाते। जहां आज हरे भरे मैदान लहलहाते हैं ना, वहां सिर्फ साइबेरिया से आने वाली बर्फीली हवाओं का राज होता। हमारी जमीन एक ठंडी, सूखी और बिल्कुल वीरान रेगिस्तान बन जाती। जिंदगी जैसी हम आज जानते हैं शायद यहाँ कभी पनप ही नहीं पाती। तो फिर सवाल ये उठता है कि यह विशाल दीवार, ये दुनिया को बदलने वाली इतनी बड़ी ताकत आखिर बनी कैसे? इसकी कहानी एक भूवैज्ञानिक महाटकराव की है, एक ऐसी जबरदस्त टक्कर की जो आज से करोड़ों साल पहले शुरू हुई थी। इसकी कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं है। सच में सोचिए, करीब 20 करोड़ साल पहले आज का भारत एक बहुत बड़े दक्षिणी महाद्वीप का हिस्सा था। फिर ये टुकड़ा वहां से टूटा और करोड़ों साल तक उत्तर की तरफ बहता रहा, एक बहुत लंबे सफर पर। और फिर लगभग 5 करोड़ साल पहले ये लंबा सफर एक जोरदार टक्कर के साथ खत्म हुआ। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से जा टकराई और इस महाटकराव ने जमीन को ऐसे मोड़ दिया जैसे कोई कागज को मरोड़ देता है। बस इसी अद्भुत प्रक्रिया से जन्मा हिमालय। अच्छा, अब इस महाटकराव की विशालता का सबसे हैरान कर देने वाला सबूत जानते हैं क्या है? वो ये है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की चट्टानें समुद्री चूना पत्थर से बनी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो जगह आज धरती पर सबसे ऊंची है, वो करोड़ों साल पहले एक गहरे समंदर की तलहटी में थी। कमाल है ना? हिमालय ने सिर्फ जमीन की शक्ल ही नहीं बदली, बल्कि उसने यहाँ जिंदगी को पनपने का माहौल भी बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक जीवन देने वाली दीवार की तरह काम करता है। आप हिमालय को एक बहुत बड़े क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। ये उत्तर से आने वाली बर्फीली आर्कटिक हवाओं के लिए एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और यही वजह है कि दिल्ली का मौसम संतुलित रहता है, जबकि उसी लैटिट्यूड पर बसे दूसरे शहर जमा देने वाली ठंड का सामना करते हैं। और इसका दूसरा सबसे ज़रूरी काम है मानसून को जन्म देना। देखिए, होता क्या है, हर साल जब नमी से लदी हवाएं हिंद महासागर से उत्तर की ओर बढ़ती हैं, तो वो हिमालय की इस विशाल दीवार से टकराती हैं। इन हवाओं को मजबूरन ऊपर उठना पड़ता है, जिससे वो ठंडी हो जाती हैं और अपनी सारी नमी बारिश बनकर पूरे उत्तर भारत पर बरस जाती है। ये वही बारिश है जिससे हमारी नदियों और खेतों में जान आती है। हिमालय का काम सिर्फ हवा को रोकना ही नहीं है, बल्कि पानी को सहेजना भी है। इसे यूं ही एशिया का वाटर टावर नहीं कहते। इस उपमहाद्वीप की 3 सबसे अहम नदियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र अपना सफर यहीं से शुरू करती हैं और इन नदियों पर करीब 80 करोड़ लोग निर्भर हैं। 80 करोड़! ये दुनिया की कुल आबादी का लगभग 10वां हिस्सा है। इन सभी लोगों की जिंदगी, इनकी खेती, इनकी अर्थव्यवस्था, सब कुछ सीधे तौर पर हिमालय से आने वाले पानी से ही जुड़ी है। मौसम और पानी के अलावा हिमालय ने हजारों सालों तक एक और बहुत जरूरी भूमिका निभाई है। इसने एक सभ्यता के प्रहरी यानी एक गार्डियन की तरह काम किया है। इसे कुदरती किला कह सकते हैं हम। इसकी मुश्किल ऊंचाइयों ने इसे बड़ी बड़ी हमलावर सेनाओं के लिए लगभग नामुमकिन बना दिया था और इस तरह इसने इतिहास की धारा को ही मोड़ कर रख दिया। चंगेज खान जैसे ताकतवर विजेताओं को भी इस दीवार के सामने या तो रुकना पड़ा या अपना रास्ता ही बदलना पड़ा। उत्तर से आने वाले हमलों से मिली इसी सुरक्षा ने इस उपमहाद्वीप को अपनी एक अलग और अनूठी संस्कृति विकसित करने का वो मौका दिया, जो शायद लगातार बाहरी हमलों के बीच कभी मुमकिन ही नहीं हो पाता। लेकिन जिस हिमालय ने इस दुनिया को बनाया, इसे सींचा और इसकी रक्षा की, आज उसकी अपनी नींव ही बदल रही है और ये बदलाव हम सब के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है।
दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्था आईपीसीसी की ये चेतावनी बिल्कुल साफ है। वो कह रहे हैं कि ग्लेशियरों का पिघलना अब कोई दूर के भविष्य का खतरा नहीं है, ये तो आज की एक कड़वी हकीकत है। तो इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि हमारा जो सबसे भरोसेमंद वाटर टावर था वो अब अस्थिर हो रहा है। नदियों का बहाव अनियमित हो गया है, कभी अचानक विनाशकारी बाढ़ आ जाती है तो कभी लंबे समय तक सूखा पड़ जाता है। जो सिस्टम हमेशा से जीवन का आधार था वो अब अनिश्चित होता जा रहा है, भरोसा टूट रहा है। और ये आंकड़े इस समस्या की गंभीरता को और भी साफ दिखाते हैं। देखिए, भारत की 16% बिजली तो सीधे पानी से बनती ही है, लेकिन बाकी 77% बिजली बनाने वाले थर्मल और न्यूक्लियर प्लांट्स को भी ठंडा रखने के लिए भारी मात्रा में पानी चाहिए। कुल मिलाकर देश का 90% से ज्यादा बिजली उत्पादन पानी की एक स्थिर आपूर्ति पर ही निर्भर है। मतलब साफ है, ग्लेशियरों की सेहत सीधे सीधे देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी हुई है। तो ये सब हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है। हिमालय ने इस उपमहाद्वीप को जीवन दिया, एक पहचान दी, एक पूरी दुनिया बनाई। लेकिन अब जब ये बनाने वाला, ये निर्माता खुद बदल रहा है, तो सवाल ये है कि इसके हाथों से बनी इस दुनिया का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।